बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरने के पीछे इदारे थे। राना सनाउल्लाह का एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, हर थोड़े अरसे बाद कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी नून लीग के लोगों को फैज़ाबाद धरने की याद आ जाती है और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि नून लीग की हुकूमत को तो बना दिया गया है, लेकिन यह हुकूमत चल नहीं रही। नाज़रीन कराम, अभी चंद दिन पहले पेट्रोल कीमत में इजाफा किया गया है और आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होनी है। तो नून लीग को ये नज़र आ रहा है कि यह हुकूमत चलाना नहायत ही मुश्किल है और अवाम इसके खिलाफ रद्द अमल भी देगी। तो अब नाज़रीन कराम, इसी बात को लेकर नून लीग के लोग कभी एक पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कभी दूसरे पर। अभी नाज़रीन कराम, चंद हफ्ते पहले की बात है कि ख्वाजा आसिफ ने भी फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात की थी और उसने भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि फैज़ाबाद धरने के पीछे इदारे थे। और अब राना सनाउल्लाह ने भी नदीम मलिक के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरने के पीछे इदारे थे। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीर फैज़ाबाद धरने के पीछे थे तो फिर नून लीग के लोगों से मेरा ये सवाल है कि आखिर नून लीग के लोगों ने हाथ बांध कर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए क्यों वोट दिया था। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब फैज़ाबाद धरने के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने बात की या अब राना सनाउल्लाह ने बात की तो सामने बैठे हुए एंकर्स ने यह सवाल नहीं किया कि आखिर नून लीग की हुकूमत की क्या मजबूरी थी कि नून लीग की हुकूमत ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फैज़ाबाद का तारीखी धरना दिया। अब नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या तहरीक लब्बैक के कायदीन ने नून लीग से कहा था कि आप खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली करें ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना दे। और नाज़रीन कराम, दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ किसी दूसरे पर क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सब जानते हैं कि नून लीग किन बैसाखियों के सहारे हुकूमत में आई है और किस तरह नून लीग की हुकूमत को बनवाया गया है। नाज़रीन कराम, इंतखाबात से पहले एक हफ्ते में इमरान खान साहब को 3 केसेस में सजा सुनाई गई। इसके बाद PTI से बल्ला भी छीना गया, मगर इंतखाबात में जो हालत नून लीग की हुई है वो सबके सामने है। और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ड्रामा लगाकर जिस तरह नून लीग को जितवाया गया है तो वो सबके सामने है। तो राना सनाउल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये खुद देख लो कि तुम्हारी हुकूमत किस तरह बनी है और तुम लोग किन बैसाखियों के सहारे हुकूमत में आए हो। सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन किसी के इशारे पर ना ही सियासत करते हैं और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के कहने पर धरना देती है। अगर तुम्हारी हुकूमत खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली न करती तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी धरना न देते। तो राना सनाउल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी हुकूमत और उस वक्त के लोगों से ये सवाल करो कि आखिर उन लोगों ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में मैदान सजाया था। और नाज़रीन कराम, सब जानते हैं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के कायदीन कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यही वजह है कि चाहे आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों, हमेशा ही तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला गया है। नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी का एक बयान सामने आया था जिसमें तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा था कि हमें ऑफर दी गई थी कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर ले तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सीटें मिल सकती हैं। जिसका जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने यह जवाब दिया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए और अपने कारकुनों का सौदा करके कोई भी सीट नहीं लेगी। जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीती हुई सीटें वापस ले ली गई। तो राना सनाउल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में देख लो कि तुम लोग किस तरह हुकूमत में आए हो और किसने तुम्हारी मदद की है। सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक नज़रियाती जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए पर समझौता नहीं करती।
جبکہ نون لیگ اور نواز شریف کی ساری سیاست ہی ڈیل پر چلتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ نواز شریف ڈیل کر کے ہی ملک سے باہر جاتا ہے اور ڈیل کر کے ہی ملک میں واپس آتا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین پر الزام لگانے سے پہلے نواز شریف اور اپنی سیاست کو دیکھ لیں کہ آپ کس طرح بیساکھیوں کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ کی حکومت بیساکھیوں کے سر پر ہی حکومت میں آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔